तो कर्म योगी को बहुत अच्छे से पता होता है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। वो आनंद के साथ कर्म करता है और आनंद में ही रहता है परम आनंद को पाने के लिए। अब ऐसे कर्म हम कैसे करें? निस्वार्थ भाव, फोकस, बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम? ये कर्म किस प्रकार ये किए जाते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये कर्म कैसे होंगे निस्वार्थ भाव से? जब तुम कोई भी कर्म यज्ञ की तरह करोगे। कर्म को जब यज्ञ की तरह करोगे तो कर्म एक पूजा बन जाएगा और तुम अपने जो भी अटैचमेंट्स है उससे तुम फ्री हो जाओगे, मुक्त संग हो जाओगे। अब जैसे यज्ञ आता है हमारे सामने तो हम सबके दिमाग में एक पिक्चर आ जाता है कि एक हवन कुंड है, अग्नि जल रही है, कोई सब स्वाहा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने इसी हवन कुंड को हमें कर्म के रूप में बताया। हमें हवन कुंड वगैरह नहीं लेना है, अग्नि नहीं जलानी है, पर हम समझते हैं मतलब कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अग्नि जो जो कुंड है, हवन कुंड है, मतलब वो जगह है जहाँ कर्म किए जाते हैं। तो हमारा शरीर हुआ फील्ड ऑफ एक्टिविटी जहाँ ये कर्म होंगे। और आहुति देना, तो जो हम आहुति देते हैं यज्ञ में, उसका मतलब है जो हमारी मेहनत है वो आहुति होगी। हमारा समर्पण भाव कि मैं इस लक्ष्य के प्रति समर्पित हूँ, इस कर्म के प्रति समर्पित हूँ। निस्वार्थ भाव कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, ये पूरी लोकेलिटी के लिए मैं करना चाहता हूँ। उसमें त्याग, सेक्रीफाइस होगा। तो जो ये त्याग की जो भावना है वो सिर्फ मानव जाति को ही प्रदान की गई है और किसी में भी ये त्याग की भावना नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे यदि आपने कोई एक प्लेट भोजन कहीं रखा होगा तो यदि कोई जानवर आएंगे तो वो सब एक दूसरे से नहीं पूछेंगे, जो आया छीना झपटी करके वो प्लेट का भोजन ले लेगा। पर यदि मानव होंगे, मनुष्य होंगे, तो वो एक दूसरे को ऑफर करेंगे, पूछेंगे कि आपको चाहिए क्या, भले ही वो एक छोटी सी प्लेट हो। तो ये जो त्याग की भावना ये हम लोगों में इनबिल्ट है पर हम उसको यूज नहीं कर रहे। तो आहुति का मतलब है मेहनत, समर्पण भाव, निस्वार्थ भाव और त्याग की भावना। अब ये हुई आहुति। अब आहुति डालने के बाद अग्नि प्रज्वलित होती है। तो जो प्रज्वलित हो रही है अग्नि, उसका वो है हमारी मेहनत का रिजल्ट, हमारे त्याग का रिजल्ट। या तो वो मटेरियल सक्सेस होगी या फिर हमारे अंदर की शांति होगी। और ये जो रिजल्ट मिला है उसको हम यज्ञ के रूप में कैसे बांटते हैं? जब यज्ञ पूरा होता है तो हम प्रसाद देते हैं सबको, तो सब में वो प्रसाद बांटा जाता है कि ये जो भी कुछ हुआ है वो सबके मिलजुल के हुआ है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार वो मिठाई या प्रसाद बांटा जाता है। जब यज्ञ समाप्त हो जाता है तो आपने देखा होगा कि बहुत देर बाद जब वो अग्नि शांत हो, ठंडी हो जाती है, तो जो उसकी जो एशेस बचते हैं, भभूति जिसको हम कहते हैं, वो पंडित लोग या जो यज्ञ करने वाले यजमान है वो उस भभूति को उठा के अपने सिर पे ऐसे लगाते हैं। तो वो एक्चुअली वो तीन लाइन है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की, कि हमारी वासनाएं जल के राख हो गई। तो वो तीन का और बीच में एक टीका कि अब हम इनसे ऊपर हो गए, आत्म स्वरूप में हो गए। और फिर क्या करते हैं, सब मंदिर जाते हैं। कभी भी कोई यज्ञ या बड़ा हवन होता है, उस समाप्ति के बाद सब लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? वहां परमात्मा का दर्शन करने। परमात्मा, जब हम मन बुद्धि हमारे शुद्ध हो गए, वासनाएं खत्म हो गई, तो हम किसका दर्शन करेंगे? हम अपने स्वरूप का, अपना खुद का साक्षात्कार करेंगे। तो ये हो गया कैसे यज्ञ को हमें कर्म को अपने यज्ञ में बदलना है। तो ये बहुत ही अच्छा गुण हमारे पास है त्याग भावना का। हम जो भी कर्म करें निस्वार्थ भाव से करें, अपनी पूरी मेहनत से करें। तो प्रेजेंट में रह के करेंगे तो हम उस पर पूरा कंसंट्रेट करेंगे, मेहनत लगाएंगे और त्याग भावना से करें। सबसे पहले तो जो हमने अपने आप के लिए यज्ञ करना है, अपने से ही हम शुरू करते हैं। तो अपने आप से हमें ये वादा करना है कि मैं मेरी जिम्मेदारी खुद लेती हूँ कि मैं अपने आप को संभाल कर रखूंगी, अपने आप से बहुत प्यार करूंगी और मैं अपने आनंद की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ कि मैं हमेशा आनंद में रहूंगी। मैं दूसरों पर निर्भर नहीं रहूंगी अपने आनंद के लिए। तो यह यज्ञ कैसे हुआ? यह तो सबसे बड़ा यज्ञ है। यदि सब हम अपनी अपनी जिम्मेदारी खुश रहने की खुद ले लें तो सब स्वतंत्र हो जाएंगे, कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा और सब आनंदित रहेंगे। तो ये तो सबसे बेस्ट और अच्छा यज्ञ है। तो सबसे पहले हमने यही यज्ञ अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि हम खुद आनंद में रहेंगे और मेरे आनंद की जिम्मेदारी दूसरों पर मैं नहीं डालूंगी। तो इस उपलक्ष्य में एक अच्छा से एक वाक्य हुआ था। एक कपल था, हस्बैंड एंड वाइफ।
तो जो हस्बैंड था काफी बड़ी पोस्ट पर था और उसको एक बहुत बड़ा कोई अवार्ड मिला था, तो वो अवार्ड फंक्शन चल रहा था। जब अवार्ड फंक्शन हुआ और हस्बैंड के लिए वो पुरस्कार घोषित किया गया, तो जैसे प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं वो पार्टनर्स का इंटरव्यू लेने लगते हैं, तो कुछ प्रेस रिपोर्टर ने वो जो जिसको पुरस्कार मिला हस्बैंड को, उसकी वाइफ के पास गए और पूछा कि अरे ये सर तो आपको बहुत खुश रखते होंगे। तो जो उनकी वाइफ थी उन्होंने जोर से एक स्टेटमेंट दिया, नो, नहीं। तो जैसे ही उसने नहीं बोला तो सब दूर सन्नाटा छा गया कि इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है और उनकी वाइफ बोल रही है कि वो मुझे खुश नहीं, मतलब उन्होंने पूछा खुश रखते हो क्या, तो इन्होंने बोल दिया नहीं। तो इमीडिएटली वो वाइफ ने वो चुप्पी तोड़ी और बोला, मुझे खुश रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने आप में अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ खुश रहने की, और मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार हमें भी ये समझ आना चाहिए कि मेरी आनंद की जिम्मेदारी मेरी है, मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अब ये जो यज्ञ बोल रहे हैं, हम ये अपने कर्मों में कैसे यज्ञ को लाए, यज्ञ कैसे होता है? तो सबसे पहले तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया सृष्टि का। सृष्टि में हर कोई नियम अनुसार चलता है, सूरज, चांद, वर्षा, पेड़, सब ऋतुएं अपने अपने टाइम से आती है और सब अपना अपना कार्य करती है। कोई भी ये नहीं बोलता कि नहीं, जैसे सूरज कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं पृथ्वी पर सब लोग जागे नहीं है तो मैं आज नहीं निकलता हूँ, सब 12 बजे तक जागेंगे तो मैं दोपहर को 12 बजे उदय होऊंगा। ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा है, सब अपना अपना काम नियम अनुसार करते रहते हैं। कोई भी ये नहीं सोचता कि वो पहले करे फिर मैं करूं, और किसी भी प्रकार का किसी को भी अहंकार भी नहीं होता और एक्सपेक्टेशन, आशाएं भी नहीं होती हैं। प्रकृति पूरी एक अनुशासन में चलती है। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ये भागवत का एक दृष्टांत है कि एक बार एक गांव में सूखा पड़ा। उस गांव में सूखा पड़ा तो जो किसान लोग थे वो बीज बो नहीं रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वर्षा नहीं होगी। तभी एक मोर था, उसको विवेक जागृत हुआ, उसको लगा कि अरे कोई भी नहीं कुछ कर रहा है, पर मैं तो अपनी ड्यूटी करता हूँ, मेरा काम है नाचना, तो मैं नाचना शुरू कर देता हूँ। और मोर नाचने लगा। जैसे ही मोर नाचने लगा तो बादलों को, तो किसान को लगा पहले कि अरे मोर नाच रहा है, इसका मतलब कहीं बादल हैं, तो मैं अपनी बुआई शुरू कर देता हूँ। तो किसान ने अपने बीज बोना शुरू कर दिया। जब किसान बीज बो रहा है, मोर नाच रहा है, तो बादलों को लगा अरे मोर नाच रहा है, किसान बीज बो रहा है, इसका मतलब मेरा आने का समय आ गया है। और वो बादल आ गए और वर्षा हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम ये ना सोचे कि कौन पहले करेगा, हम अपना काम कर ले, बाकी सब चीज ऑटोमेटिक अपनी जगह पर आ जाएगी। तो पूरी सृष्टि बहुत अनुशासन में चलती है, बस सिर्फ मनुष्य ही बहुत छेड़छाड़ करता है प्रकृति की। तो हमें प्रकृति के साथ अनुशासन और संयम से रहना चाहिए और प्रकृति के नियमों का हमने पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार आगे बोलते हैं कृष्ण कि देवता तुमको उन्नत करेंगे, तुम देवताओं को उन्नत करो। तो ये इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि हम सबको पता है कि परमात्मा एक है, पर पुरातन काल में ऋषि मुनियों को ऐसा लगा कि अभी जो मनुष्य जाति है ये ज्यादा बाहर ही काम में उलझी हुई है, वो अपने स्वरूप की तरफ नहीं मुड़ रही है। तो कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान कर दे जो हर मनुष्य के लिए एक इष्ट देव बन जाएगी, तो कम से कम वो थोड़ा उस पर अपना स्वार्थ है या समर्पण भाव रखेगा। तो इस प्रकार से देवी देवताएं आ गए। जैसे जो ज्यादा बिजनेस में होता है वो लक्ष्मी को पूजेगा, जो ज्यादा ज्ञान या नॉलेज में रहेगा वो सरस्वती, या एंटरटेनमेंट में रहेगा वो सरस्वती को पूजेगा। तो ऐसी कई देवी देवताएं, छोटी छोटी शक्तियां आ गई कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं समर्पित रखें, किसी न किसी तरीके से हम परमात्मा से जुड़े रहें। अब यहाँ ये कहने का तात्पर्य एक और है कि अभी हम सब पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कैसे कि किसान जब अनाज देगा तो हमको वो खाने को मिलेगा, और हमारे तक आएगा कैसे? व्यापारी लोग हमारे तक लाएंगे। इसी प्रकार किसान, व्यापारी, पुलिस, सिक्योरिटी, डॉक्टर, लॉयर, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इंजीनियर, सबका आप साथ देखो, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो हम जैसे एक दूसरे पर निर्भर है और ये पूरी एक चेन चली आती है। जैसे किसान ने अनाज दिए, फिर व्यापारियों ने बड़े बड़े मॉल में, वो बड़े बड़े स्टोर में वो लगाए, फिर उनसे रिटेलर्स ने खरीदे, फिर वो हमारे घर तक पहुंचे और उससे हमारा जीवन चल रहा है। तो हम सब ऐसे लिंक हैं एक दूसरे से। तो यदि हम सब अपना अपना काम ये पूरी चेन में
पूरी मेहनत से करें और निस्वार्थ भाव से करें, प्रेम से रहकर करें, तो हमारी उन्नति होगी। और ये जो पूरा है ये यज्ञ कहलाता है। तो इस यज्ञ में जो निस्वार्थ भाव से रहेगा, मेहनत करेगा, प्रेम से रहेगा, तो उसकी उन्नति होगी। और वो जो उन्नति होगी वही हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो प्रकृति के साथ मिलकर जब हम काम करेंगे और हमारी उन्नति होगी और यही आशीर्वाद हमारा हमको मिलेगा, तो हम एक कामधुक गाय के जैसे होंगे। जैसे हमको सबको पता है कामधेनु गाय, सबने सुना हुआ होगा। तो कामधेनु गाय वह होती है जो हमारी विश पूरी करती है, हम जो मांगते हैं। एक्चुअली वो रियल ऐसी कोई गाय होती नहीं है। काम गाय को इसलिए एग्जाम्पल है कि गाय हमें दूध देती है और बहुत सारी चीजें हम दूध से बनाते हैं, दही, घी, पनीर, तो उससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। तो गाय को ऐसा बोला है वो विशफुल गाय। तो ये यदि हम अपनी मेहनत खुद करेंगे और ये पूरे साइकिल में, यज्ञ में हम अपना निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, प्रेम से करेंगे, तो हमें ही उसका रिजल्ट मिलेगा। और उसका रिजल्ट ये होगा कि हम कामाधुक गाय जैसे हो जाएंगे, हम जो चाहे वो हमें मिल सकता है। पर यदि इस साइकिल में जो काम नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत तो नहीं कर रहे हैं, पर सिर्फ लेने के भाव से कि मुझे मिल जाए, बस मुझे मिल जाए, और सिर्फ वो लेते जा रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। अब दे तो हम भी कह सकते हैं, पर हाँ, हम आभार तो प्रकट कर सकते हैं सृष्टि का। तो सिर्फ हमारे भाव भी अच्छे होंगे तो हम इस जो है उन्नति के रास्ते पे चले जाएंगे। पर जो लोग सिर्फ आभार भी नहीं प्रकट कर रहे हैं, मेहनत भी नहीं कर रहे, सिर्फ लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो उनको कहा जाता है कि ये लोग स्तेन है। मतलब स्तेन का मतलब है चोर है। तो यहाँ पर उन लोगों को चोर बोल दिया गया, थीफ बोल दिया गया। अब वो एंजॉय सिर्फ लेते जा रहे हैं, पर उनको पूर्णता की फीलिंग और आनंद की फीलिंग नहीं आएगी। अब ये जो कर्म योगी हैं, कर्म योगी इस प्रकार जो है प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, त्याग से अपने कर्मों में दिव्यता लाते हैं और पूरी श्रद्धा से, लगन निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। यहाँ लक्ष्य हमारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना, पर दूसरे भी लक्ष्य हो सकते हैं, हमारे बिजनेस के, हमारे प्रोफेशन के, हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। तो जो भी लक्ष्य उसके प्रति वो श्रद्धा रखता है और अपने कर्मों में दिव्यता रखता है। श्रद्धा क्या होगी? जो श्रद्धा है उसका कोई इंग्लिश वर्ड एकदम श्रद्धा को ट्रांसलेट नहीं करता है। फेथ वर्ड आता है इंग्लिश में, पर उसका मतलब सिर्फ विश्वास होता है। पर श्रद्धा उससे भी कहीं और ज्यादा है। श्रद्धा हमारी बुद्धि की वह क्षमता है जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास, समझ, प्रेम, लगन और निष्ठा पैदा कराती है और हमें अपने लक्ष्य के प्रति कंटिन्यूस अग्रसर करती रहती है ताकि वो हम लक्ष्य प्राप्त कर ले। तो यह है श्रद्धा। तो कर्म योगी पूरी श्रद्धा के साथ अपना कर्म करता रहता है। अब जो बांट कर खाता है तो वह आनंद में रहता है। जिसका देने का एटीट्यूड है, गिविंग एटीट्यूड है, वह आनंद में रहता है और उसी को बोलते हैं पुण्य। तो हमने पुण्य कब कमाते हैं? जब हम बांटकर निस्वार्थ भाव से, त्याग रूप से काम करेंगे, तो वो हुआ पुण्य। और जो सिर्फ लेता रहता है, लेता रहता है, उसमें से स्वार्थ के लिए संग्रह करता रहता है, तो उसको बोलते हैं वो पाप को खाता है। मतलब वो विचलित रहता है, दुखी रहता है। तो इस प्रकार उसका जो ट्रांसलेशन है, वो पाप को खाता है, वो श्लोक का मतलब वो दुखी रहता है और हमेशा परेशान रहता है, विचलित रहता है।